वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं उनके एमए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए जो आपका थर्ड पेपर है जिसका नाम है सोशल रिसर्च, उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज की क्लास में मैं आपको बात करूँगा। पिछली क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से आपका जो जो पेपर्स हैं उनका पैटर्न क्या होगा। पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के बारे में मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया है और आज की क्लास में हम बात करेंगे पेपर जो थर्ड है आपका जिसका नाम है सोशल रिसर्च, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो थर्ड पेपर का जो सिलेबस है वो भी मैंने आज वाले इस पेपर में ऐड किया हुआ है जिससे कि आपको कोई भी असुविधा ना हो और आप अपने सिलेबस को एक बार और देख लें, डीपली इसकी स्टडी कर लें और जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ उन प्रश्नों के अतिरिक्त भी आप दूसरे प्रश्नों पर भी अपना अध्ययन कर लें। इसके साथ ही मैं एक बात आपको और भी बता दूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे शॉर्ट में मैं आपको 8 क्वेश्चन बताता हूं और लॉन्ग में आपको 5 बताता हूं। ये आपको पता है कि शॉर्ट में आपको 5 करने होंगे और लॉन्ग में आपको 3 करने होंगे। टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो 70 नंबर का आपका ये पेपर होगा। इसके साथ ही एक बात और भी यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि मैं जो आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ और लॉन्ग में बता रहा हूँ उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि शॉर्ट वाले क्वेश्चन भी लॉन्ग में जा सकते हैं और लॉन्ग वाले शॉर्ट में, इधर भी मतलब वो इंटरचेंज भी हो सकते हैं। इसलिए शॉर्ट में दिए गए प्रश्नों को भी आप लॉन्ग में ही तैयार करें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना रहे। कि जो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ हो सकता है कि वो लॉन्ग वाले उसमें जो आपका पार्ट है सेक्शन बी में चला जाए और सेक्शन बी के जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वो शॉर्ट में आ जाए। तो ये जब इंटरचेंज होगा तो थोड़ा सा इतना आपको ध्यान रखना है कि वो प्रश्न का जो क्राइटेरिया है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना, डिटेल्स उसकी चेंज हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे और जो मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी होते हैं वो इन सारी बातों को देख करके चलते हैं। सिलेबस में आपको पता होगा कि टोटल इसकी 4 यूनिट हैं और चारों यूनिटों को मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर आपको लिखा हुआ है जिससे कि हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी कोई भी असुविधा ना हो। तो यूनिट फर्स्ट है साइंटिफिक मेथड इन सोशल रिसर्च, ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू, न्यूट्रलिटी, हाइपोथेसिस रिसर्च, डिजाइन, डेस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल, डायग्नोस्टिक, सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। यूनिट सेकंड है टूल्स ऑफ रिसर्च, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनियर, रिपोर्ट बिल्डिंग, प्री टेस्टिंग एंड पायलट स्टडी, स्केलिंग टेक्निक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। यूनिट थर्ड है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड केस स्टडी। एंड क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 में है जीनियोलॉजी, फील्ड वर्क, सोशल सर्वे, पर्पज, टाइप, सिग्निफिकेंस एंड कंटेक्स्ट। हिंदी में अगर हम बात करें तो जो पहला यूनिट है उसमें सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक तरीके यानी वैज्ञानिक पद्धतियाँ, वस्तुनिष्ठता, मूल्य तटस्थता, परिकल्पना और अनुसंधान। हिंदी के शब्दों को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि काफ़ी टफ ये पेपर रहता है क्योंकि पूरा ये टेक्निकल है और इसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना होता है। हिंदी में भी जो शब्द है ना वो अगर आप अंग्रेजी में इस पेपर को तैयार करेंगे तो आप आसानी से तैयार कर पाएंगे क्योंकि हिंदी के जो शब्द हैं थोड़े से कठिन लगते हैं आपको पढ़ने में, है ना। अनुसंधान, डिजाइन, वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक, प्रायोगिक, नैदानिक, नमूनाकरण, नमूनाकरण के प्रकार। यूनिट सेकंड में है अनुसंधान के उपकरण, साक्षात्कार, अनुसूची का निर्माण, प्रश्नावली, तालमेल निर्माण, पूर्व परीक्षण और पायलट अध्ययन, स्केलिंग तकनीक, गुणात्मक और मात्रात्मक तथ्य विश्लेषण। यूनिट थर्ड में है डेटा संग्रह के तरीके यानी तथ्य संकलन के तरीके या तथ्य संकलन की विधियां भी आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हिंदी में। गुणात्मक अनुसंधान विधि, अवलोकन, साक्षात्कार और केस स्टडी। यूनिट 4 है वंशावली, क्षेत्र कार्य, सामाजिक सर्वेक्षण, उद्देश्य, प्रकार, महत्व और संदर्भ। इस पेपर का समय आपका 2 घंटे रहने वाला है और जो आपको इसके नंबर हैं वो 70 होंगे। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो सेक्शन ए में कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न है इसमें सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता और मूल्य निरपेक्षता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी इन सोशल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक अच्छी शोध परिकल्पना की विशेषताएं बताइए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्रायोगिक एवं नैदानिक शोध डिजाइन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एक्सपेरिमेंटल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है संभाव्यता और असंभाव्यता नमूने में अंतर बताइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें साक्षात्कार अनुसूची और प्रश्नावली के निर्माण के सिद्धांत को समझाइए।
ये यहाँ पे कॉमा थोड़ा सा छूट गया है, यानी साक्षात्कार, फिर उसके बाद कॉमा लगेगा अनुसूची और प्रश्नावली के निर्माण के सिद्धांतों को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन इंटरव्यू शेड्यूल एंड ए क्वेश्चनियर। क्वेश्चन नंबर 6, स्केलिंग तकनीक क्या है, इसके एक प्रकार का नाम दीजिए या इसके एक प्रकार का नाम बताइए। व्हाट इज ए स्केलिंग टेक्निक्स, नेम वन ऑफ टाइप। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक आंकड़ा संग्रह की गुणात्मक विधियों में साक्षात्कार के प्रकार बताइए। मेंशन द टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज इन क्वालिटेटिव मेथड्स इन प्राइमरी डेटा कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य और प्रकार लिखिए। राइट द पर्पज एंड टाइप्स ऑफ सोशल सर्वे। तो इस तरह से ये 8 प्रश्न हैं और इस सेक्शन में आपको 5 प्रश्न करने होंगे और ये सेक्शन होगा आपका 25 नंबर का, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा। सेक्शन बी की बात करते हैं, जहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 15 नंबर का होगा। 3 प्रश्न इसमें आपको करने होंगे और 45 नंबर का आपका ये सेक्शन होगा। पहला प्रश्न इसमें है कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द रोल एंड लिमिटेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन सोशल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 2, विवरणात्मक, अन्वेषणात्मक, प्रायोगिक और नैदानिक शोध डिजाइन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। प्रेजेंट ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डेस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 3, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़ा विश्लेषण के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए स्केलिंग तकनीकों के महत्व पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स व्हाइल डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेक्षण, साक्षात्कार और केस अध्ययन विधियों के गुण, दोष और अनुप्रयोग का विस्तार से वर्णन कीजिए। डेस्क्राइब इन डिटेल द मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड केस स्टडी मेथड। तो जहाँ पर मैंने प्रेक्षण लिखा है ना, यहाँ पर अवलोकन शब्द भी हो सकता है, हिंदी में उसको प्रेक्षण भी कहते हैं और अवलोकन भी कहते हैं। मोस्टली जो रनिंग में जो शब्द है वो ऑब्जर्वेशन का अवलोकन ज़्यादा आता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें वंशावली अध्ययन, क्षेत्र कार्य और सामाजिक सर्वेक्षण, इन विधियों के उद्देश्य, संदर्भ और सामाजिक अनुसंधान में महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द पर्पस, कॉन्टेक्स्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ जीनियोलॉजी, फील्ड वर्क एंड सोशल सर्वे मेथड्स इन सोशल रिसर्च। तो इस तरह से 5 प्रश्न हैं आपके ये सेक्शन बी में। इसमें से आपको 3 प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक 15 नंबर का है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शन बी के प्रश्न सेक्शन ए में चले जाएं और सेक्शन ए के बी में चले जाएं। इन केस अगर मान लीजिए मैं इस प्रश्न के बारे में बात करूं जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें प्रेक्षण, साक्षात्कार और केस अध्ययन विधियों के गुण, दोष और अनुप्रयोग का विस्तार से वर्णन कीजिए। मान लीजिए कि अगर ये शॉर्ट में चला जाता है तो शॉर्ट में बिल्कुल एडिटिंग नहीं हुआ। शॉर्ट में क्या होगा, इसमें से किसी एक के बारे में पूछा जाएगा, जैसे साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, या केस अध्ययन विधि के गुण दोष बताइए, या केस अध्ययन विधि के गुण बताइए, केस अध्ययन विधि के दोष बताइए, या ऐसे भी हो सकता है कि अवलोकन से आप क्या समझते हैं, है ना। तो शॉर्ट में जब जाता है ना तो ये शॉर्ट हो जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो शॉर्ट में जो जिन प्रश्नों को मैंने बता रखा है उनको भी थोड़ा सा डीपली और डेस्क्रिप्टिव मोड में ही आप उनको तैयार कीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और बहुत अच्छे नंबर आपको परीक्षा में आपके लिए मिलें। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको अच्छे नंबर परीक्षा में मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में एक नई क्लास के साथ में, जो आपके ऑप्शनल पेपर हैं उनकी क्लासेस के बारे में मैं अगली क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, उनके सिलेबस के बारे में भी मैं बताऊंगा। तब तक इंतज़ार कीजिए और इस पेपर को तैयार कीजिए। कहीं कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी मुझे बताइए, जिससे कि मैं जो मेरी अगली क्लासेस होंगी उसके बारे में भी मैं आपको और अच्छे से और बेहतर तरीके से आपको मैं बता पाऊँ। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो भी मुझे आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।